हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में आपकी एम्ब्रॉयडरी चल रही है। तो आज आपकी 5th एम्ब्रॉयडरी शुरू होती है जो है कसूती, जो कि कर्नाटक की फेमस एम्ब्रॉयडरी है, जो कि कर्नाटक की उसे कसूती कहा जाता है। तो कसूती कर्नाटक राज्य में प्रसिद्ध है और यह पहले मुंबई में भी जो है प्रयोग की जाती थी, लेकिन जो आजकल यह है ये मसूरी में उपयोग में लाई जाती है। यह कुछ राज्यों के समय बहुत प्रसिद्ध थी। सॉरी, ये थोड़ा सा गलत हो गया है। यह कुछ राजाओं के समय बहुत प्रसिद्ध थी। यह इतनी सुंदर होती है कसूती कि अन्य समुदाय के लोगों को आकर्षित करती थी, यानी कि जो भी व्यक्ति इस एम्ब्रॉयडरी से बने गारमेंट्स को या फैब्रिक को यूज़ करता था, तो दूसरा व्यक्ति जो है उस एम्ब्रॉयडरी की तरफ जो है अट्रैक्टिव होता था, यानी कि वो उस एम्ब्रॉयडरी की तरफ जो है आकर्षित होता था, क्योंकि वो देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर होती है। लेकिन कसूती जो होती है करने में थोड़ा सा हार्ड वर्किंग होती है, थोड़ी टफ होती है, लेकिन जब करता है व्यक्ति इस एम्ब्रॉयडरी को तो बहुत सुंदर जो है ये लगती है। तो कर्नाटक में प्रचलित यह कशीदाकारी दर पीढ़ी दर इसका ज्ञान कराया जा रहा है, यानी कि जिस भी फैमिली में जो एम्ब्रॉयडरी कराई जाती है, क्योंकि देखिए कुछ जो रीति रिवाज होते हैं या जो कुछ कशीदाकारी होती है वो दर पीढ़ी दर जो है चलती रहती है। तो ये जो एक तरीके से जो कसूती एम्ब्रॉयडरी है वो जिस भी परिवार में की जाती है, उसमें परिवार के सभी सदस्यों को इस एम्ब्रॉयडरी का ज्ञान कराया जाता है, इस एम्ब्रॉयडरी के बारे में बताया जाता है और इसको सिखाया जाता है। तो ये एम्ब्रॉयडरी यानी जो कसूती है वो दर पीढ़ी दर इसका ज्ञान जो है कराया जाता है। तो खाली समय में जो पहला समय होता था, तो देखिए उस खाली समय में जो घर में फैमिली मेम्बर्स होते हैं, जैसे दादी है, माता है, लड़की है, ये सब क्या है कि खाली समय में कसूती का कार्य जो है अपने घर पर ही बैठकर करती थी। तो इस तरीके से कसूती कला का कार्य अब भी देखने को मिलता है, यानी कि अब भी जो है घरेलू स्तर पर जो है एम्ब्रॉयडरी की जाती है। वैसे तो अधिकतर जो एम्ब्रॉयडरी होती है वो एक तरीके से इंडस्ट्रियल लेवल पर होती है, लेकिन अब भी बहुत सारी एम्ब्रॉयडरी ऐसी हैं जो हाथों से की जाती है और दर पीढ़ी दर या परिवारों में जो इनकी एम्ब्रॉयडरी करने की परंपरा है वो चलती रहती है। तो जो कसूती है, कसूती शब्द जो है वो कन्नड़ भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है कशीदाकारी। देखिए हर एक जो जितनी भी एम्ब्रॉयडरी होती है, चाहे वे ट्रेडिशनल हो या ना हो, लेकिन हर एक एम्ब्रॉयडरी का अपना एक नाम होता है, अपनी एक तरीके से खुद एक एम्ब्रॉयडरी की अपनी एक पहचान होती है और उस एम्ब्रॉयडरी का कुछ ना कुछ अर्थ जो है निकलता है, और जो हर एम्ब्रॉयडरी अपने अपने राज्य के लिए फेमस होती है। तो जिसमें आज हमारा टॉपिक है कर्नाटक की कसूती। तो देखिए इसमें जो नमूने बनाए जाते हैं, जो कसूती एम्ब्रॉयडरी में नमूने बनाए जाते हैं, वो अगर व्यक्ति उसको देखता है तो वो एक तरीके से बुनाई के समान प्रतीत होते हैं, यानी कि ऐसा लगता है कि फैब्रिक को इसी तरीके से जो है बुना गया है, यानी कि इसमें जो धागों की संख्या होती है वो बहुत ज़्यादा ली जाती है, यानी इस एम्ब्रॉयडरी में धागे जो है ज़्यादा लगते हैं। तो लगता है देखने में कि ये एक तरीके से जो है बुना गया फैब्रिक है। तो जैसे एक तरीके से हाथी है, तोता, मोर, ये सब क्या है हमारे नेचुरल मोटिव्स होते हैं, नेचुरल हमारे पैटर्न होते हैं डिज़ाइनिंग में। तो फूलों के नमूनों में कमल अधिक उपयोग में लाया जाता था, यानी कि देखिए जैसे हमारे एनिमल मोटिव्स होते हैं, नेचुरल होते हैं, वनस्पति होते हैं, ऐसे बहुत सारे मोटिव्स जो होते हैं एम्ब्रॉयडरी में लिए जाते हैं। किसी में हाथी को लिया गया है, साइड में लीव्स या बेलों को दिखाया गया है। तो इसी तरह हर तरह का पैटर्न जो है लिया जाता है, लेकिन ख़ास तौर पर जो फूलों में अगर पैटर्न लिया गया है या कोई मोटिव लिया गया है एम्ब्रॉयडरी के लिए, तो उसमें ज़्यादातर जो है वो कमल का फूल जो है एक तरीके से लिया गया है डिज़ाइनिंग में। तो कसूती के लिए उपयोग में लाए जाने वाले जो रंग होते थे वो ज़्यादातर लाल, बैंगनी, हरा, नारंगी रंग और चमकदार रूप से उपयोग में लाए जाते थे, यानी कि कसूती के लिए जो एक तरीके से थ्रेड्स यूज़ किए जाते थे एम्ब्रॉयडरी वाले, वो जो है बहुत रंग बिरंगे कलर के थ्रेड्स को यूज़ किया जाता था। तो कसूती में नीले,
पीले रंग का उपयोग बहुत कम किया जाता था, क्योंकि देखिए जो एम्ब्रॉयडरी हम करते हैं उनमें कुछ ना कुछ ऐसे मोटिव्स होते हैं कि जिसमें कुछ कलर्स जो होते हैं यूज़ करने ही करने होते हैं, और कुछ कलर ऐसे होते हैं कि उन कलर से एम्ब्रॉयडरी जो है नहीं की जाती। तो कसूती के नमूने इस प्रकार के होते हैं कि बुने हुए कसीदे के नमूने में भ्रम होता है, यानी कि एक तो होता है कि हमने वीविंग मेथड के थ्रू हमने फैब्रिक को बनाया है, और एक होता है कि हमने कसीदे के नमूने बनाए हैं, यानी कि हमने डायरेक्ट जो है किसी फैब्रिक के ऊपर एम्ब्रॉयडरी की है अलग थ्रेड से। तो एक होता है हमारा फैब्रिक बुना हुआ धागों के द्वारा, एक होता है कि फैब्रिक के ऊपर हम एम्ब्रॉयडरी कर रहे हैं, धागों से कसीदाकारी कर रहे हैं। तो कभी कभी जो कसूती होती है उसमें बुना हुआ फैब्रिक और कसीदे के नमूने में भ्रम होता है। कसीदा इतना सुंदर लगता है कि व्यक्ति को लगता है कि ये जो कसीदाकारी है फैब्रिक में ही जो है की गई है, इतना बारीकी से, इतने ज़्यादा वीविंग मेथड के थ्रू या फिर इतनी सफाई से जो है एम्ब्रॉयडरी की जाती है। तो कसूती की कढ़ाई में बहुत धैर्य की आवश्यकता होती है, यानी कि एक तरीके से जो कसूती एम्ब्रॉयडरी होती है उसमें एक तो बहुत सावधानी की ज़रूरत होती है, बहुत धैर्य की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसमें जो धागा यूज़ होता है वो बहुत मात्रा में, यानी कि ज़्यादा धागा यूज़ किया जाता है। दूसरी चीज़ होती है कि इसमें सावधानी की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसमें जो शेप्स बनती है या जो डिज़ाइन बनता है उसमें धागे यूज़ होते हैं, डिज़ाइनिंग ऐसी होती है, तो उसमें व्यक्ति को थोड़ा धैर्य के साथ जो है एम्ब्रॉयडरी करनी होती है। अब आता है कि इस कसीदे में 4 प्रकार के टाकों का उपयोग करते हैं, यानी कि देखिए जो हमारी जितनी भी ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी होती है उनमें अलग अलग तरह के टाकों का यूज़ किया जाता है, अलग अलग तरह के पैटर्न्स लिए जाते हैं, यानी डिज़ाइनिंग ली जाती है, और अलग अलग तरह का कलर लिए जाते हैं, अलग अलग तरह के थ्रेड्स लिए जाते हैं। तो इसी तरह इस कसीदे में यानी कसूती के कार्य में जो है 4 प्रकार के टाकों का यूज़ किया जाता है। तो जिसमें है पहला गवंती। तो देखिए यह दोहरी कच्चे टाके से जो है बनती है, और गवंती जो शब्द होता है वो कन्नड़ भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है गांठ का प्रतिमान, अधिक जमाती बनाए जाते हैं। देखिए थोड़ा सा गलत हो गया है ये कि इसका अर्थ होता है गांठ का प्रतिमान। तो जो इसकी कढ़ाई होती है वो खड़ी भी हो सकती है, पट्टीदार भी हो सकती है, और आदि की जाती है। तो इस प्रकार बुनी हुई, सॉरी थोड़ा सा वर्ड जो है गलत हो गया है, इस प्रकार इस प्रकार बनी कढ़ाई कपड़े के दोनों ओर समान दिखाई देती है, यानी कि अगर आप आगे से देखते हो तो भी एम्ब्रॉयडरी ऐसी लगती है, और अगर पीछे से आप फैब्रिक के देखते हो तो भी एम्ब्रॉयडरी जो है ऐसे ही देखने में जो है लगती है। फिर आता है मैंथी। दूसरी टाँके का नाम होता है मैंथी। तो यह सामान्यतः कसूती का टाँका है। इस तरह की कढ़ाई देखने में भारी लगती है क्योंकि इसमें अधिक मात्रा में जो है धागे लगते हैं। तो देखिए अलग अलग टाँकों से अलग अलग एम्ब्रॉयडरी की जाती है। तो इस तरह की जो एम्ब्रॉयडरी की जाती है उसमें धागे जो है अधिक मात्रा में लगते हैं, इसलिए इसे अधिक उपयोग में नहीं लाया जाता, क्योंकि मैंने इससे पहले भी आपको बताया है कि इसमें धैर्य का और सावधानी पूर्वक ध्यान रखना होता है टाँकों का। तो एक तरीके से टफ होती है थोड़ी सी, तो इसलिए इसको बहुत कम उपयोग में लाया जाता है, और इस एम्ब्रॉयडरी में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है अदर एम्ब्रॉयडरी की तुलना में, तो इसको यूज़ में जो है कम लाया जाता है। इसलिए आजकल कुछ कार्यकृत कसूती टाँकों का प्रयोग कर रहे हैं, यानी जो भी व्यक्ति एम्ब्रॉयडरी करते हैं वो कसूती टाँकों का प्रयोग कर रहे हैं, और पृष्ठभूमि को भरने के लिए एक तरीके से इसमें टाँकों का प्रयोग किया जाता है। फिर आती है हमारी थर्ड। इसमें सामान्य रफू टाँके होते हैं। जो थर्ड है हमारी नेगी। तो इसमें सामान्य रफू टाँके होते हैं, और नेगी शब्द कन्नड़ भाषा का ही शब्द है जिसका तात्पर्य बुनने से होता है, यानी वीविंग से, या एक वोवन फैब्रिक, या एक तरीके से किसी भी चीज़ को बुनना या फैब्रिक को बुनना, या जो हम थ्रेड यूज़ करते हैं उसके थ्रू हमें डिज़ाइन को बुनना होता है। तो इसमें जो है बड़े डिज़ाइन, यानी इसे बड़े डिज़ाइन में प्रयुक्त किया जाता है, इसको बड़े डिज़ाइन में यूज़ किया जाता है। ये देखिए वर्ड थोड़ा सा गलत हो गया। इस डिज़ाइन, यानी जो डिज़ाइन है बुने हुए भाग की तरफ लगते हैं,
ये भी थोड़ा सा वर्ड, ये लाइन पूरी गलत लिखी गई है। तो जो डिज़ाइन होता है, इसके डिज़ाइन जो होते हैं वो बुने हुए, यानी जो बुन रहे हैं हम, वीविंग जो हम कर रहे हैं, बुने हुए भाग की तरह जो लगते हैं। फिर आता है हमारा लास्ट मर्गिन। तो देखिए यह कढ़ाई जो होती है वो सीढ़ीदार दिखाई देती है, यानी कि इसकी डिज़ाइनिंग जो होती है या इसका टाका सीढ़ीदार दिखाई देता है, क्योंकि इसके टाके आगे पीछे जो होते हैं समान दिखते हैं, नहीं वो एक समान दिखाई देते हैं आगे से भी और पीछे से भी। तो यह गवंती की तरह देखने में होती है और यह दोनों जो होती है एक समान दिखाई देती है। तो स्टूडेंट्स देखिए जो हमारी कर्नाटक की कसौटी है वो जो एम्ब्रॉयडरी है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एम्ब्रॉयडरी जो है बताऊँ।